कैसे हैं आप सब? मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं स्टोरी प्लैनेट। चलते हैं टॉपिक की तरफ। इलाज को बना लिया कि अब वो बादशाह की बीमारी का इलाज करेगा और फिर बादशाह से ये दरख्वास्त करेगा कि उसे शाही लाइब्रेरी में जाने की इजाज़त दी जाए। लिहाजा इस मकसद के लिए इसने एक तबीब के पास गया, उसका असिस्टेंट मुकर्रर हुआ और वहाँ पर उसने अपना रिसर्चेस का काम जारी रखा। उसकी शागिर्दी में उसने बहुत कुछ सीखा और इसी तरीके से वो अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखी। और फिर आखिर वक्त ऐसा आया कि उसने बादशाह की बीमारी का इलाज ढूँढ लिया। लिहाजा उसके बाद ये बादशाह फिर ये शाही दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह से अर्ज़ की कि ये बादशाह हुज़ूर, मैं आपकी बीमारी का इलाज ढूंढ लाया हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं आपका इलाज कर सकूँ। लिहाजा बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी और बादशाह हैरत अंगेज़ तौर पर उसकी दवा से सेहतयाब हो गया। तो लिहाजा बादशाह अपनी बात के जैसे कि पाबंद था, उसने उससे कहा कि बताओ ए नौजवान, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें वो दे दूँगा। तो लिहाजा उस बच्चे ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं आपके शाही कुतुब खाने तक रसाई चाहता हूँ और वहाँ पे किताबें पढ़ना चाहता हूँ, मुझे इसकी इजाज़त दी जाए। तो बादशाह ने जब इसकी ये बात सुनी तो थोड़ी देर के बाद खामोशी के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी शाही लाइब्रेरी में जाने की इजाज़त देता हूँ, मगर मेरी शर्त होगी और वो ये होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक यहाँ पर आ सकते हो, पढ़ सकते हो और साथ साथ ये कि आप उन किताबों की नकल नहीं बना सकते, यानी उसकी आप अपने पास कोई कॉपी या कोई नोट्स वगैरह नहीं बना सकते। लिहाजा वो बच्चा उस चीज़ पर राज़ी हो गया। यह दिन गुजरते रहे और वहाँ पे पढ़ता रहा। इसी दौरान बादशाह का इंतकाल हो गया। अब बादशाह का जब इंतकाल हुआ तो उसकी जगह पर उसका बेटा आ गया। उसके बेटे ने उससे कहा कि मेरे यानी कि वालिद साहब जो थे बादशाह सलामत के साथ उनका वादा भी ख़त्म हो गया, अब आपको यहाँ से जाना होगा। तो लिहाजा उस बच्चे को वहाँ से निकाल दिया गया। मगर जाने से पहले बादशाह ने यह कहा कि तुम इतनी देर तक तो इतने असर तुमने किताबों में लगाया है, लाइब्रेरी में आते जाते रहो, कुछ पढ़ा दिए कि सिर्फ आके वक्त ही ज़ाया किया है। तो जब बादशाह ने उससे कुछ सवालात किए तो उस बच्चे ने वो उसके काफ़ी अच्छे से जवाब दिए, उससे वो तकरीबन तमाम किताबें हिफ्ज़ की। तो लिहाजा वो वहाँ से चला गया। अब चूँकि वो बच्चा जो अलजेब्रा सीखना चाहता था और उसी मकसद के तहत वो तिब की फील्ड में भी आया था,
तो लिहाजा अब उसकी तवज्जो, क्योंकि अक्सर उसने तिब के ऊपर ही पढ़ा था, उस पर रिसर्चेस की थी, प्रैक्टिसेस जारी हो रही प्रैक्टिसेस की थी, तो लिहाजा अब उसकी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो तिब की तरफ हो गई थी, मेडिकल की तरफ हो गई थी। लिहाजा अब उसने वहाँ से आने के बाद में मेडिकल को अपना इंतखाब किया। उसने जड़ी बूटियों के ऊपर रिसर्च की, कई बीमारियों के ऊपर रिसर्च की, बहुत ज़्यादा, तकरीबन 760 यानी 760 उसने थीसिस लिखे हैं जड़ी बूटियों के ऊपर, और इसके साथ में उन्होंने कई किताबें भी दरियाफ्त की। अब इसी साथ वो ज़्यादा से फिर तमाम चीज़ें करते रहे, बल्कि गरीबों का इलाज भी मुफ्त करते रहे, यानी कि जो भी बीमार मरीज आया करते थे वो इनका इलाज क्या करते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि उसके कोई चार्जेस नहीं ले जाते थे। और इसी के साथ ही 56 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। दोस्तों, मरने से पहले उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी थी, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी जो दो मशहूर किताब थी, एक थी किताब फिश शिफा और एक थी अल कानून फित तिब। दोस्तों, अल कानून फित तिब जो है मेडिकल की फील्ड में अहम मुकाम रखती है, और आज भी अहले यूरोप में जो शख्स मेडिकल की तिब की डिग्री हासिल करना चाहता है उसे ये किताब लाजमी तौर पर पढ़ना पड़ती है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये जो बच्चा था इंतहाई कम उम्र में, जब इसके पास वसाइल भी नहीं थे और मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी, इसने हिम्मत नहीं हारी, इसे इल्म हासिल करना था, इसे सीखना था, उसमें कामयाब रहा। देखो दोस्तों, वक्ती तौर पर तो हमें हो सकता है कि जो मकसद हम चाहते हैं उस वक्त में रिजल्ट ना मिल रहा हो, मगर इन शॉर्ट आने वाले वक्तों में हमें कामयाबी ज़रूर मिल जाती है। मुमकिन है कि जो मकासद हमारे आज हैं, जो ख्वाहिशात हमारी आज हैं, जो मकसद लेके हम पाना चाहते हैं, आज हमें ना मिल रहा, मगर इस पर आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना, डिसहार्टेड नहीं होना। हो सकता है कि वो मकसद आज आपको ना मिल रहा हो, आपको कामयाबी ना मिल रही हो, वो मंजिल आपको ना मिल रही हो, पर आने वाले वक्तों में मिल सकती है। मगर शायद इस चीज़ की होगी कि आप कोशिश जारी रखें, दिल बर्दाश्त नहीं होना और अपना काम करते रहना है। देर जल्द या देर से आप उसमें मकसद में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।